हमारा टॉपिक है वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट से मुराद है बॉडी में ऐसे ट्रेट्स, ऐसी डिजीजेस जिनको एक डोमिनेंट अलील कंट्रोल करता है और वो डोमिनेंट अलील एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट डिजीजेस के रेफरेंस से इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेट से मुराद फॉर एग्जाम्पल ट्रेट से मुराद यहां पर है डिजीज। अब तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट से मुराद है ऐसा ट्रेट या ऐसी डिजीज जिसको एक डोमिनेंट अलील कंट्रोल करता है और वो डोमिनेंट अलील कहां पर मौजूद होता है? एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो मौजूद होता है। तो ऐसे ट्रेट्स, ऐसी डिजीजेस जिनको एक डोमिनेंट अलील कंट्रोल करता है और वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वो अलील्स, उन्हें हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स के हवाले से। तो अगर हम ये जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ये जो ट्रेट्स हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, ये नई नस्ल में कैसे ट्रांसफर होते हैं, इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जैसा ही है? तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि पैटर्न ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं, इनका जो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है जनरेशन टू जनरेशन, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव से डिफरेंट है। आपको याद होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स में का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस था, दैट इज अ जिगजैग फ्रॉम ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। ये एक जिगजैग मैनर है, इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का। लेकिन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो टोटली डिफरेंट है। वो किस तरीके से डिफरेंट है? पहली चीज तो ये कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स। कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट जो हैं, ये फीमेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। लेकिन अगर आपको याद हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो मेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो ये टोटली उसका ऑलमोस्ट जो है वो ऑपोजिट है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज यहां पर ये काबिले गौर है कि अगर एक फादर जो है वो अफेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फादर जो है वो अफेक्टेड है, तो एक अफेक्टेड फादर की जो जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी अफेक्टेड होगी। एक अफेक्टेड फादर की तमाम डॉटर्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगी, जबकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में एक अफेक्टेड फादर की तमाम जो डॉटर्स होती हैं वो कैरियर्स होती हैं। लेकिन यहां पर क्या है? दे ऑल आर अफेक्टेड बट नन ऑफ हिज सन्स आर अफेक्टेड। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में अफेक्टेड फादर जो थे उनकी तमाम डॉटर्स कैरियर थी, लेकिन यहां पर तमाम डॉटर्स क्या होंगी? दे आर अफेक्टेड। जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हैं कि यहां पर ये अफेक्टेड फादर हैं, ये एक अफेक्टेड फादर हैं जो रेड कलर से शो किया गया है, डिजीज है, एक अफेक्टेड फादर हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें एक डॉटर है और एक सन है। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो डॉटर हैं वो अफेक्टेड हैं, कैरियर नहीं है, जबकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में डॉटर्स जो है वो कैरियर होती हैं, जबकि जो यहां पे जो सन है वो यहां पर नॉर्मल है। तो डॉटर जो है वो क्या है?
अफेक्टेड हैं। और यही वो यहां पर हमें बता रहा है कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं उसमें अगर जो एक अफेक्टेड फादर हैं उनकी तमाम जो डॉटर्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, लेकिन उनका सन जो है वो कोई भी अफेक्टेड नहीं होता। तो एक अफेक्टेड फादर जो हैं उनकी डॉटर जो है वो अफेक्टेड हैं, लेकिन सन जो है वो अफेक्टेड नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज यहां पर अ हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर, मतलब एक कैरियर मदर विल पास द ट्रेट इक्वली टू हाफ ऑफ हर सन्स एंड हाफ टू हर डॉटर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मदर हैं, मदर में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग इनहेरिटेंस जो है वो सन इनहेरिट करता है, और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो जो है वो डॉटर जो है वो कैरी करती हैं। तो अगर एक हेट्रोजाइगस मदर है तो उन एक हेट्रोजाइगस मदर में जो डोमिनेंट वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर में भी जा सकता है, वो सन में भी जा सकता है। जो रिसेसिव अलील वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है। तो एक हेट्रोजाइगस कैरियर मदर जो है वो अपने ट्रेट्स को डॉटर्स में भी इनहेरिट कर सकती हैं, वो अपने ट्रेट्स को, डिजीजेस को सन में भी इनहेरिट कर सकती हैं, और इसके चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। जैसे यहां पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक जो है वो हमारी बुक में दिया गया है, दैट इज हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। अब ये एक नॉर्मल रिकेट्स नहीं है। नॉर्मल जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर बच्चों में जो है वो देखने को मिलता है, और विटामिन डी की कमी अगर पूरी कर दी जाए तो रिकेट्स जो है उससे रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ये रिकेट्स की ही एक टाइप है, लेकिन नॉर्मल जो न्यूट्रिशन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो रिकेट्स होता है उससे टोटली डिफरेंट होता है। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइटरी रिकेट्स दैट क्योर्ड बाय टेकिंग विटामिन डी। तो ये बात याद रखनी है कि जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है ये डाइटरी रिकेट्स न्यूट्रिशनल रिकेट्स से मुख्तलिफ है, जो कि विटामिन डी लेने से ठीक हो सकता है। अब हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इसमें क्या होता है, दरअसल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इसमें विटामिन डी तो बॉडी में अवेलेबल होता है, विटामिन डी बॉडी में अवेलेबल होता है। अब वो जो विटामिन डी बॉडी के अंदर होता है उसका काम होता है ब्लड में मौजूद जो कैल्शियम और फास्फेट, विटामिन डी का काम ब्लड में मौजूद कैल्शियम और फास्फेट को बोन्स के अंदर जो है वो स्टोर करना है। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में जो प्रोटीन जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोन प्रोटीन्स बनाते हैं। जीन्स जो होते हैं वो बोन प्रोटीन्स बना देते हैं जो कि बोन्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जो बोन प्रोटीन्स होती हैं ये उस विटामिन डी को रिसीव नहीं कर पाती। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फेट को बोन में बोन प्रोटीन्स के पास जाकर वहां पे स्टोर कर देता है। बोन प्रोटीन्स, दोबारा समझें, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फेट को बोन्स में लेकर जाता है, और बोन्स के अंदर मौजूद जो बोन प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ उनको बाइंड कर देता है। तो बोन प्रोटीन्स विटामिन डी के खिलाफ रिस्पोंड करती हैं और उसकी कैल्शियम और फास्फेट जो कि वो लेकर आ रहा है उसको अपने साथ बाइंड कर लेती हैं, और यूं वो कैल्शियम और फास्फेट जो हैं वो जब बोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं तो बोन्स के अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर होता यह है कि बोन प्रोटीन्स तो मौजूद होती हैं, लेकिन वो बोन प्रोटीन्स जो हैं वो इस काबिल नहीं होती कि वो विटामिन डी के खिलाफ रिस्पोंड करके उसकी लाई गई कैल्शियम और फास्फेट को अपने साथ बाइंड कर सके। तो विटामिन डी तो अपना काम कर रहा है, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फेट को बोन प्रोटीन्स के पास लेकर जा रहा है ताकि वो उसके साथ बोन प्रोटीन्स उस कैल्शियम और फास्फेट को अपने साथ अटैच कर सके। लेकिन यहां पे जो बोन प्रोटीन्स बन रही हैं दरअसल वो इस काबिल नहीं है
कि वो विटामिन डी की लाई गई कैल्शियम और फास्फेट को अपने साथ बाइंड कर सके। बोन प्रोटीन्स यहां पर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। विटामिन डी तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बोन प्रोटीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो बोन प्रोटीन्स जो हैं उनको ऐसे जीन्स बना रहे हैं जो कि क्या हैं, अफेक्टेड हैं, म्यूटेशन का शिकार हैं। और यहां पे जो जीन्स के जो अलील्स होंगे वो डोमिनेंट जो हैं अलील जो है उसको कंट्रोल कर रहा होगा। नॉर्मली जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फेट को बोन्स में लेकर आता है, और बोन्स में जो बोन प्रोटीन्स होती हैं वो उस कैल्शियम और फास्फेट जो कि विटामिन डी लेकर आया है ब्लड से, उसको अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। यूं वो कैल्शियम और फास्फेट बोन्स में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन अगर वो बोन प्रोटीन्स इनप्रॉपर होंगी, अफेक्टेड होंगी, जैसा कि इस केस में है, उसकी प्रोटीन्स कौन बनाएगा? अल्टीमेटली उसको जीन्स बनाएंगे। लेकिन जीन्स यहां पर अफेक्टेड हैं, लिहाजा जो बोन प्रोटीन्स बनेंगी वो भी अफेक्टेड होंगी। वो विटामिन डी जो कैल्शियम और फास्फेट लेकर आ रहा है उसको रिसीव नहीं कर सकेंगी, उसको बाइंड नहीं कर सकेंगी अपने साथ। लिहाजा विटामिन डी तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बोन्स में कैल्शियम और फास्फेट स्टोर, खास तौर पर फास्फेट स्टोर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बोन प्रोटीन्स उसको रिसीव नहीं कर पा रही। उसकी वजह कि वो प्रोटीन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। क्यों डिफेक्टिव हैं? क्योंकि उनको ऐसे जीन्स बना रहे हैं जो ऐसे अलील्स पर मुश्तमिल हैं जो म्यूटेशन का शिकार हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हाइपोफास्फेटेमिक रिकेट्स का ही एक पेडिग्री जो है वो दी गई है। हाइपोफास्फेटेमिक रिकेट्स जो है इसको कंट्रोल करने वाला, जो इस डिजीज को कंट्रोल करने वाला जो अलील है वो डोमिनेंट होता है और वो एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो मौजूद होता है, जबकि जो नॉर्मल है वो रिसेसिव फॉर्म में होता है। तो यहां पर आप देखें ये अफेक्टेड फादर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक्स क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट अलील जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये हाइपोफास्फेटेमिक रिकेट्स का जो है वो शिकार है। तो जब ये अफेक्टेड फादर जो कि हाइपोफास्फेटेमिक रिकेट्स का शिकार है, जब ये अफेक्टेड फादर एक नॉर्मल वुमेन से जो है वो मैरी करेंगे। अब वुमेन नॉर्मल हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों रिसेसिव अलील्स एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। तो जब एक अफेक्टेड फादर जो हैं वो एक नॉर्मल वुमेन से मैरी करेंगे तो उनकी अगली नस्ल में जो डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी अफेक्टेड होंगी, क्योंकि डॉटर जो हैं वो एक जो हैं डॉटर जो होंगे वो क्या करेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फादर से हासिल करेंगे। तो फादर से ये जो डोमिनेंट अलील वाला एक्स क्रोमोसोम है ये डॉटर्स में आ जाएगा, जबकि मदर से एक रिसेसिव अलील जो है वो यहां पर आएगा। तो यहां पर रिसेसिव अलील आएगा। तो बाजारी तौर पे तो ये हेट्रोजाइगस है, बाजारी तौर पर हेट्रोजाइगस है, लेकिन चूंकि अलील यहां पर डोमिनेंट, यहां पे जो डिजीज होगी वो डोमिनेंट अलील की वजह से होगी, लिहाजा ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो चूंकि डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस कर देगा तो डिजीज जो है वो उस फीमेल में, उस डॉटर में जो है वो मौजूद होगी। अब ये कैरियर, जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा था कि एक हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर, अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अलील्स डिफरेंट हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये जो है वो अफेक्टेड हैं। अब ये अगर किसी नॉर्मल पर्सन से मैरी करती हैं तो इनकी जो अगली नस्ल में जो बच्चे होंगे उनमें सन भी इक्वली इफेक्टेड होगा और डॉटर्स भी इक्वली अफेक्टेड होंगी। और यही पढ़ा हमने क्या, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर। अब ये हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर हैं, ये क्या करेंगे, विल पास द ट्रेट इक्वली टू हाफ ऑफ हर सन्स। तो आप देखिए अगर दो सन्स हैं तो एक सन जो है वो अफेक्टेड हैं एंड हाफ ऑफ हर डॉटर्स, अगर दो डॉटर्स हैं तो एक डॉटर क्या है, अफेक्टेड हैं। तो ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है कि ग्रैंडफादर टू अफेक्टेड मदर टू अफेक्टेड सन एंड डॉटर इक्वली। तो जबकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो था वो ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर टू अफेक्टेड ग्रैंडसन, लेकिन यहां पर क्या है, फ्रॉम अफेक्टेड ग्रैंडफादर टू अफेक्टेड मदर टू, या अफेक्टेड डॉटर भी क्या, टू अफेक्टेड मदर टू अफेक्टेड डॉटर्स एंड टू अफेक्टेड ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। तो बोथ यहां पर एक हेट्रोजाइगस अफेक्टेड मदर, दोनों
जो हैं उनके जो वो अपने ट्रेड्स को, अपनी जो डिजीज है उसको अपने सन्स में भी ट्रांसफर करेगी और अपने डॉटर्स में भी इक्वली जो है वो ट्रांसफर करने की सलाहियत जो है वो रखती हैं। तो जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव से टोटली डिफरेंट है।